हाय हाय भैया, कैसे हो आप? हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया। तू बता कैसा है। मस्त मस्त मस्त। तो गाइस, वी हैव आवर इंडियन रोमन रेस विद अस। भैया, सबसे पहले तो मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि आप पीपीएल की तैयारी कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग की? नहीं, मैं भाई पीपीएल की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी बॉडी इतना शेडेड क्यों लग रहा है, उसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो जब मैं पहले प्रीवियस जो मेरा गेम था, उस हाँ गेम में मेरे को 150-55 किलो ठीक है नीडेड था। बट हाँ। आर्म रेसलिंग में इतना ज्यादा वजन लेके स्पीड कम करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम्म मैंने सोचा कि बॉडी वेट को कम करके प्रॉपर डाइट में बॉडी का फैट परसेंटेज कम करके वो चीज भी गेम में हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम्म। इसीलिए ये मतलब अभी मेरा जेनेटिक्स अच्छा है तो ये लुक्स आगे आप क्या कर सकते हैं। ये एक और चीज मुझे पूछना है, लास्ट टाइम आपने पीपीएल में किस वेट, कितने वेट पे खेला था? 110 प्लस इस साल भी वही रहेगा। था कितना वेट आपका लेकिन? मेरा बॉडी वेट था 152 किलो। 152 किलो, और अभी हाँ, कितना? अभी है मेरा आज के डेट में 119 किलो। 119 किलो। तो आपने ये जो 30 किलो समथिंग का ड्रॉप जो मारा है, इसमें आपको हम्म। कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा फील हुआ कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी डाउन जाएगी या हुआ फिर था मतलब? हुआ था एक्चुअल में। यश क्या हुआ था ना, हम्म, स्टार्टिंग डेज में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। हाँ पहले के एक दो महीना बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि मैंने कार्ब्स छोड़ा हुआ था, मैंने हाँ शुगर छोड़ा हुआ था। जैसे हम लोग बंगाली है, तेरे को पता होगा, तो हाँ हाँ बंगाली हाँ लोगों के घर में बहुत ज्यादा ऑयली फूड वगैरह बनता है। हाँ वो चीज को भी पूरा स्किप करना पड़ा। तो हाँ। मोस्ट ऑफ द डेज मेरे को ऐसा होता था कि जिम जाके वर्कआउट करने के टाइम पे भाई मेरे से हो नहीं रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बट वो हम्म। चीज धीरे धीरे बॉडी में यूज टू होने लगा। एंड जब 3-4 महीना 5 महीने में आ गया ना, तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी था। हाँ, तो ये आपको लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम्स फील हुई होगी तभी आपने इतना कट करा, वरना नहीं, आपको? एक्चुअल में यश क्या हुआ था, लास्ट ईयर में पीपीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट जब हम्म, नागपुर नेशनल्स में खेलने गया था ना, हाँ हाँ हाँ। दैट टाइम आई वाज लाइक 154 किलो। ओके तो उस टाइम मेरे को क्या हो रहा था ना, खेलने के टाइम मेरे को ये चीज लग रहा था कि मेरे अंदर एंड्योरेंस की बहुत ज्यादा कमी है। ओके। हाँ क्योंकि हाँ। मैं 155 किलो बॉडी वेट में भी जंपिंग पुशअप कर लेता था, आठ हम्म। दस चिनअप कर लेता था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको था। 55 में करना इज टू टफ, लाइक वो सुनने में तो ही ऐसा लग रहा है वो। वो बॉडी ना यूज टू हो गया था, वो यूज टू हो हाँ, गया था। अभी हाँ, क्या चीज है, अभी जैसे अगर मैं प्रीवियस वाले स्ट्रेंथ के साथ पकड़ूंगा तो अभी वो इक्वल हो गया है। हाँ, जैसे लास्ट टाइम आई वाज लाइक, मैंने कल एक चीज किया है, मैंने उसका वीडियो अभी तक छोड़ा नहीं है। ओके। कल मैंने 115 किलो का कल मारा, वो। जो हम लोग काइंड ऑफ चीट कल नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, वो मतलब थोड़ा जर्किंग हुआ था, बट हुआ था वो आर्म रेसलिंग कर्ल्स में ही गिना जाएगा। ओके। तो उसमें मेरा आराम से 5 रिपीटेशन निकला। आई वाज लाइक, भाई पहले वाला पावर आ गया है मतलब। हाँ, तो आपको कितना टाइम हो गया आर्म रेसलिंग करते हुए? आर्म रेसलिंग मेरा अभी कंप्लीट हुआ 3 साल। और आपने ज्वाइन कैसे किया था? मैंने ज्वाइन किया था, इसका भी बहुत मजेदार स्टोरी है। हाँ मैं 2000 अभी 25 चल रहा है ना, मैंने 21 में ज्वाइन किया था। तो 21 के लास्ट लास्ट में हम लोग के यहाँ पे पावर लिफ्टिंग का नेशनल लेवल का सिलेक्शन ट्रायल चल रहा था। ओके तो वहां पे मेरे को था कि मैं पावर लिफ्टिंग का नेशनल खेलूं, मेरा डेडलिफ्ट बहुत सही है क्लासिक में। तो ओके। इसलिए मेरे को पावर लिफ्टिंग खेलना था। मेरा कितना आपका क्लासिक डेडलिफ्ट में कितना है? 310 किलो का डेडलिफ्ट होता है। ठीक ओके। है, विदाउट बेल्ट, विदाउट स्ट्रैप, एनीथिंग। उसके बाद क्या हुआ ना, हम मेरा स्क्वाट था, स्क्वाट मैंने क्लियर कर दिया, 255 का स्क्वाट मारा, निकल हम्म, गया। उसके बाद था बेंच प्रेस। सीन ओके। क्या हुआ, जैसे बेंच प्रेस का वार्म अप लिया, 170 का मेरा स्टार्टिंग बेंच प्रेस था। तो हाँ बेंच प्रेस का मैंने वार्म अप लिया 130 किलो से, और 130 किलो से नॉर्मली जैसे रिपीटेशन करते हैं, हाँ। एक दो और थर्ड रिपीटेशन करने का मेरा ये पेक्टा टीयर हो गया, ओ। संग संग। तो उस टाइम तो आइस वाइस लगा के फिर घर आ गया, समझ में नहीं हाँ आया, मेरे को नॉलेज नहीं था। हाँ उसके हाँ। बाद धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे कलर वलर चेंज हो रहा है, फिर गड्ढा बन गया। अब कलर मेरे को वाला इतना चेंज नॉलेज हो में रहा है, इतना नॉलेज में है कि पावर लिफ्टिंग तो नहीं हो पाएगा। है। हाँ। लेकिन मेरे को कुछ एग्रेशन वाला गेम चाहिए जो मैं खेल पाऊं। क्योंकि हम्म। बचपन से स्पोर्ट्स करता आ रहा हूं, तो बिना स्पोर्ट्स का तो भाई जीना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली। उस हिसाब से उस टाइम हम लोग का बंगाल का जो अर्पण कौर है, मुंबई मसल का अर्पण कौर, हाँ 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 जो कैप्टन था, हाँ हाँ। इस ईयर भी है कैप्टन मुंबई मसल का, तो हम्म। वो मेरा दोस्त है बचपन अच्छा। का। वो और ओके। मैं एक साथ शॉर्ट पुट करा करते थे। तो मैंने अर्पण को फोन किया कि भाई, इज देयर एनी स्कोप, आर्म रेसलिंग में कुछ है क्या? बोला, हम्म। हजार बार है भाई, अभी पीपीएल का टाइम है, आजा। हाँ, उसी टाइम तो रिवॉल्यूशन हो रहा था आर्म रेसलिंग इंडस्ट्री में इंडिया के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने 3 महीना आर्म रेसलिंग का प्रैक्टिस किया, 3 महीना, फिर मिल गया मेरे को मथुरा नेशनल्स। ओके। हाँ हाँ हाँ। मथुरा नेशनल्स, हाँ। तो 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद मथुरा नेशनल्स में मेरे लिफ्ट में लग गया गोल्ड। ओके। तो एक क्या होता है ना, इंसान जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ भी एंड उसमें हम लोगों को अचीवमेंट मिलना स्टार्ट हो, तो हम लोग का भूख बढ़ जाता है कि भाई नहीं, हाँ, और अच्छा करना और है, और चाहिए तगड़ा और करना चाहिए। है। ये तो एथलीट्स में होता है, और आप में हाँ तो। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वही वही सीन हो गया कि नहीं भाई अब करना है। तो उसके बाद बैक टू बैक प्रैक्टिस करते करते आज इस लेवल में। हाँ, तो आप मतलब जैसे आपको 3 ही साल हुआ, आपका इंस्पिरेशन कौन है आर्म रेसलिंग में? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं आर्म रेसलिंग में इंडिया में दो जन को मानता हूँ, ठीक है। हम्म। नंबर वन इज मजाई साइडू, नंबर ओके। टू इज दारा सिंह हांडा।
ओके, दारा इन सिंह दोनों का, दारा भी थे अभी लाइव में। हाँ, तो इन दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, नो डाउट। मजाइल को मैं एज ए कोच, एज ए मेंटोर सब कुछ मानता हूँ, और दारा भैया को मैं अपना बड़ा भैया हिसाब से ट्रीट करता हूँ। वो दारा तो भैया अभी भैया आए में थे। भैया दारा भैया वाला सीन है। हाँ, तो दारा भैया भी कुछ महीने पहले आए थे यहाँ पे हम लोग के कलकत्ता में, तो वो मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेशन भी करके गए। ओके, तो इंटरनेशनली आपका कौन है फेवरेट? इंटरनेशनल में देखो, अभी उस हिसाब से मेरे को लिवन पसंद है, ठीक है। हाँ, अभी 99% लोगों को डेवन पसंद है, डेवन नो डाउट मेरे को भी पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है डेवन इज अ सो स्टॉपर मैन। या मतलब वो नहीं रहेगा तो वो गेम जमेगा ही नहीं, मजा ही नहीं जैसे आएगा। अब आप इतना अच्छा फिजिक कैरी कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ भी कैरी कर रहे हो, आप वीकली ट्रेनिंग किस हिसाब से करते हो? क्योंकि लाइक इट्स नॉट इजी कि आप दोनों चीज मैनेज मैनेज करके चलो। या देखो तो आपके सिर्फ एक्चुअल आर्म्स में, आप ग्रो करते हैं, लेकिन आपके मैंने लेग्स भी देखे हैं, ओवरऑल आप सही चल रहे हो। तो जैसे मैं जिम ट्रेनर हूँ, तो हम्म। एज ए जिम ट्रेनर मेरे को 99% टाइम जिम में गुजारना पड़ता है। हाँ हाँ। मॉर्निंग ड्यूटी रहता है, शाम का ड्यूटी रहता है। अभी जैसे हम्म मैं फ्रीलांसिंग करवा रहा हूँ, तो हम्म क्या होता है, मैं मान के चलो एक पर्टिकुलर टाइम मॉर्निंग या इवनिंग का कर लेता हूँ कोई भी बॉडी पार्ट, और हम्म। एक टाइम रखता हूँ आर्म रेसलिंग। ओके। अभी आर्म रेसलिंग का क्या होता है, बॉडी पार्ट में एवरी ऑल्टरनेटिव डे करता हूँ या तो रेगुलर करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आर्म रेसलिंग का रिकवरी के ऊपर, जैसे कभी बहुत ज्यादा सोरनेस रहता है तो एक दिन छोड़ छोड़ के करता हूँ, नहीं तो कभी हाँ, 2 दिन करता हूँ, ऐसे करके करता हूँ। वो मतलब रिकवरी कैसा हो उस हिसाब से उस मैं पर करता हूँ डिपेंड प्रैक्टिस। करता है। हाँ, तो आपको अभी करेंटली आपका टफेस्ट अपोनेंट कौन लग रहा देखो अगर सच बात बोलूं तो इस टाइम अगर पूरे इंडिया में मेरे को, मजाइल को मैं साइड में रखते हुए, मजाइल है? का कंपैरिजन मैं किसी के साथ नहीं कर रहा हूँ हाँ, फिलहाल। या बहुत लोग सपने शायद देख रहे हैं कि मजाइल को खींचूं, बट मेरे हिसाब से अभी तो वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं अपने थोड़े टेक्निक्स में काम करूं, या मैं थोड़े अपने स्ट्रेंथ में, शायद स्ट्रेंथ इक्वल है बट टेक्निक्स में काम करूं, तो युवराज मेरा वन ऑफ द मोस्ट टारगेट, मतलब डिफिकल्ट टारगेट है, जिसको मेरे को अचीव करना है, ठीक है। हाँ क्योंकि मेन बार बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर तुम देखे होंगे इस बार भी ग्रिप को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है। हाँ, लेकिन क्वाइट। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो भाई रेफरी लोग सारा दिन काम कर रहे हैं, उसके ऊपर रेफरी को इतना ज्यादा प्रेशराइज करने का कोई मतलब नहीं बनता, एक। दूसरा चीज कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अगर फेयर ग्रिप हो भी जाता, युवराज को उस पॉइंट से पुल करना इस टाइम मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस वजह से मैं उस चीज को बढ़ाया नहीं, कि ठीक है नहीं, अभी ये और अच्छी चीज है, स्ट्रांग आप बनते हैं एक्सेप्ट कर फिर रहे हो। मैं देखते हैं। पहला पहला कोई बंदा देख रहा हूँ जो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, लेट इट बी, ही इज स्ट्रांग राइट नाउ, लेकिन आप कम बैक कर लो लाइक दैट। 100% जो है भाई उसको मानना पड़ेगा ना। पॉइंट पॉइंट सही है ना। पीपीएल के लिए कैसी क्या तैयारी चल रही है फिर अभी? देखो पीपीएल के लिए अभी बेटर देन प्रीवियस, मतलब नेशनल में जो मेरा कंडीशन था हाँ उससे अभी मैं अपना *10 ज्यादा पकड़ सकता हूँ, मैं बेटर हूँ पहले से। हाँ जितना नेशनल्स में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंजरी था, एक्सक्यूज नहीं दूंगा और बोलूंगा भी नहीं, बस इतना सुन लो, हल्का फुल्का इंजरी था, उसको हाँ। भी रिकवर कर लिया। रिकवर करके अभी बेस्ट से बेस्ट दूंगा अपना, बस। क्योंकि इस बार देखो मैं एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, लास्ट ईयर जो पीपीएल हुआ था वहां पे ओपोनेंट्स और इस बार का ओपोनेंट्स, दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि सामने कौन दिख रहा है, तुषार, किमकिमा, आभास, यूवी, तो मतलब अमित चौधरी, ही इज हाँ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट प्लेयर, आसाम के। तो हाँ, ये लोग भाई सामने जब टारगेट होंगे ना, तो भाई थोड़ा दिमाग तो चलेगा, चलेगा थोड़ा। सीधा बात है। कंपटीशन इस बार पिछले बार से इस बार में ना सही में भी जमीन आसमान का फर्क है, बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया। बहुत ज्यादा। और और इस सभी बार बहुत मेरे को तगड़े हो भी गए। क्यों नहीं लगता ना, कोई भी, मतलब जो लोग बैठेंगे ना, चाहे वो आर्म रेसलर हो, नॉन आर्म रेसलर हो, भाई वो लोग टीवी छोड़ के उठ नहीं पाएंगे। पॉइंट। एनी ड्रीम मैच फॉर यू, इवन इंटरनेशनली या नेशनली, जैसा भी आपको ठीक है? देखो अभी अगर इंडिया में मैं बोलूं, मेरे को आभास के साथ एक बार खेलना है राइट में, ये मेरा हम्म बहुत मन है। क्योंकि आभास के अगेंस्ट में मेरा गेम थोड़ा डिफरेंट होगा। हम्म यूवी के अगेंस्ट में गेम डिफरेंट है, आभास के अगेंस्ट में गेम डिफरेंट है। तो इस टाइम स्ट्रैटेजी होनी आभास के, जरूरी भी है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत वर्सेटाइल हैं, सभी लोग कुछ भी खेल एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली, नॉट ओनली आभास, या हम्म। आभास हो गया या किमकिमा हो गया, ये लोग के अगेंस्ट में मेरे को थोड़ा खेलना है, क्योंकि उसमें भी मेरा पोटेंशियल थोड़ा समझ रहा है। तो जैसे और आपका यार कोच कौन है? जैसे आपने 3 साल ही हुआ है देखो, आपको, और आप अगर भी आ सकते अगर हैं ऊपर लेवल मैं पे। बता रहा हूँ, ये बहुत मजेदार बात बोला है, प्रॉपर कोच उस हिसाब से मेरा कोई नहीं है, ठीक है, नो वन। क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास संजय भैया जैसे कोच होते तो आज मेरा भी लेवल अप होता। लेवल, हाँ, एक कोच बहुत मैटर कर जाता है। बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आज ईवी का ग्रोथ, या तो सिद्धांत का ग्रोथ, या तो आभास का ग्रोथ, वन एंड ओनली बिकॉज ऑफ संजय भैया, Yeah. सीधा बात है। क्योंकि आमर सिंह ना याश बहुत टेक्निकल पॉइंट गेम है। तो अगर मैं कहीं जगह से, कोई जगह से पीछे हूं, तो वो टेक्निक से, हाँ क्योंकि मैं बेसिक गेम खेलता हूं। हाँ उसके ऊपर ठीक और गलत बताने वाला इंसान कोई मेरे पास है नहीं। हाँ खुद
एग्जीक्यूट करता हूँ वीडियोस वगैरह देख के, ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन जब मैं गलत कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं अपना एक बहुत मेजर पॉइंट पकड़ के लाया हूँ, मेरा हम्म। क्या हो रहा है, मेरा एंगल खोल के गेम हो रहा है, जैसे डेविल लाइट थोड़ा हाथ खोल के हाँ खेलता है, हाँ हाँ। मेरा भी वही चीज होता है। ओके। तो अभी मैं इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। डीसीएस फिटनेस ने मुझे सर टॉप 5 आर्म रेसलर। अच्छा, इंडिया के? यस, इंडिया के। तो अभी टॉप 5 तो मेरे हिसाब से नंबर 1 में मैं मजाई को रखूंगा, यस। नंबर 2 में मैं यूवी को रखूंगा, नंबर 3 में मैं आभास को रखूंगा, नंबर 4 में मैं डेनिक को रखूंगा, एंड नंबर 5 में मैं सिद्धांत को रखूंगा। अच्छा, हु डू यू थिंक कि सबसे ज्यादा इस बार मतलब थ्रेट होगा मजाहिर के लिए? ऑनेस्टली आंसर दूं? हाँ। नो वन। नो हम्म। वन। क्योंकि मजाक यार ये हो रहा है कि लाइक आभास हरा देगा कि कोई हरा दैनिक हरा देगा, ऐसा वाला सीन रहता है मतलब कुछ कुछ लोग इसमें। नहीं भाई, वो चीज हम लोग सामने से देखे हुए हैं। अभी के टाइम पे वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अभी के टाइम हम्म। पे। देखो हम्म। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। अभी जैसे मैं ये चीज इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि जो लोग मजाक को पुल कर सकते हैं उनका हम्म। हाथ मैंने पकड़ा है, एंड हम्म। मजाक का भी मैंने हाथ पकड़ा है। तो एक फीलिंग्स है, हम्म। जो है वो समझ में आता है कि भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी देखो गेम है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, बिल्कुल। टिमकिमा भी खींच दे सकता है, हाँ, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। होने का कुछ भी हो सकता है, वो वाली हाँ बात कुछ है। भी हो सकता है, ट्विस्ट होते लेकिन हैं जैसे। बेसिक प्रिडिक्शन ये है कि आज के डेट में मजाइल अभी भी टॉप है। उसको मतलब बीट करने वाला बंदा अभी तो दिख नहीं रहा है, फ्यूचर में हाँ, हो ही सकता है। शायद देखो लोग ये बोलते हैं युवराज युवराज युवराज, शायद युवराज नहीं, कोई हुकर ही मजाइल को टक्कर हो दे सकता दे। है सर। टॉप 5 आर्म रेसलिंग टूल बेस्ट, आपका सजेशन? ओके, ये सब चीज दारा भैया से पूछो यार, वो लोग एलिट है, लेकिन फिर भी तुम मेरे से पूछो, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे को जो सबसे ज्यादा सही लगता है, एक है इसेंट्रिक ग्रिप, ठीक है। हम्म। वो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा गेम जितना भी पहले से बेटर हुआ है उसके पीछे इसेंट्रिक का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा हम्म। चीज अगर मैं बोलूं तो मेरे को जो सही लगता है वो है एंटी टॉप रोल, जो मैंने हम्म। अभी रिसेंटली परचेज किया है। एंटी टॉप रोल का हैंडल भी बहुत सही हैंडल है, एंड उसके साथ कॉनिकल हैंडल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा हो गया मल्टी स्पिनर। मल्टी स्पिनर भाई बहुत 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 एलिट लेवल का टूल है, बहुत लोग हम्म। शायद उससे प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं उनको पता है कि मल्टी स्पिनर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ ये रहा सब हूँ। है। उसके बाद फिर जैसे साइड प्रेशर का मशीन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, बहुत। हम्म। अभी फिर फिंगर्स का जो मशीन है वो भी अच्छा मशीन है भाई। आर्म रेसलिंग में हर इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, सीधा बात है। अल्ट्रा गिन भी बहुत अच्छा है। यस, लाइक गुड फिजिक और स्ट्रेंथ मैनेज करने के लिए क्या टिप्स देंगे देखो न्यूबीज को? गुड गुड फिजिक और स्ट्रेंथ को अगर मेंटेन करना है, उसमें सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो चीज मेंटेन मतलब मैटर करता है, जो ज्यादातर लोग शायद इसको प्रायोरिटी भी नहीं देता, वो है रिकवरी। रिकवरी एक ऐसा चीज है, अगर तुम बहुत तगड़े वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छा डाइट ले रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हो, हम्म। जैसे न्यूबी, मतलब जैसे तुम यश तुमने न्यूबी बोला, हम्म। न्यूबी का ना एक बहुत गंदा हैबिट है रात भर फोन चलाना तो और मॉर्निंग में सोना, ठीक है। तो इस चीज से तो भाई तुम लोग पहले ही आउट हो, क्योंकि एक अगर डिसिप्लिन चाहिए प्रॉपर, हर चीज के लिए। हाँ तो प्रॉपर रिकवरी सोने से ही होगा। और हम्म। जितना अच्छा नींद होगा उतना अच्छा वो बॉडी में खाने का इफेक्ट आएगा और वर्कआउट का इफेक्ट आएगा, रिकवरी उतना सही होगा, पावर और स्ट्रेंथ उतना अच्छा बढ़ेगा। लेकिन जहां पे रिकवरी लैक करेगा वहां पे तुम कुछ भी कर लो, प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा और उतना अच्छा काम भी नहीं बनेगा। एक बार भाई साहब, ओ, मेरा अभी मेरे क्या हो मुंह गया में ना, पड़ेगा। मेरा शेडेड ज्यादा हो गया है। मतलब लास्ट ईयर मेरे बाइसेप्स बड़े थे बट इतना शेप नहीं था, इस साल शेप बहुत तगड़ा है। दिख रहा है, वो बहुत अलग ही दिख रहा है वो तो। अच्छा, अब एंड करते हुए मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा बिगनर्स के लिए, एक टिप या एक कोट वॉट एवर जो भी आपको एक देना चाहे कि नहीं है, अगर कोई नया आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहा है या किसी भी फील्ड में अगर कोई बिगनर है तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? देखो यश, मेरे हिसाब से ना आज के डेट में मेरे को एक चीज लगता है जो मेरे आंखों के सामने बहुत गंदा तरीके से हो रहा है, हम्म। वो है किसी को भी कुछ नहीं पता, वो खेलना स्टार्ट कर दे रहा है, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे रहा है यूट्यूब के बेसिस में, वीडियोस के हम्म। बेसिस में। तो हम्म। मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा कि कहीं भी कोई भी जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो या आर्म रेसलिंग स्टार्ट करो, तो आर्म रेसलिंग कोई भी मजे मतलब मजा मजा वाला गेम है नहीं। हम्म। इसमें बहुत डेंजर डेंजर इंजरी आता है, एक बार टूट गया तो बस खत्म। खत्म है, फिर तो वो एक इसलिए हाथ इतना नहीं प्रॉपर चलता। गाइडेंस, प्रॉपर वे, प्रॉपर कोच के थ्रू प्रैक्टिस करो, और ऐसा उल्टा पुल्टा मूव में मत खेलो जहां पे इंजरी हो, क्योंकि हम्म। बेसिक मेरे खुद के यहाँ पे, मेरे मतलब जब से मैं आर्म रेसलिंग स्टार्ट किया हूँ 3 साल में, मैंने 3 हाथ टूटते हुए देखे, तीन ओ। हाथ मेरे आंखों के सामने। जबकि मेरे को मतलब डे वन से मैंने अपने दिमाग में ये चीज घुसा लिया कि मेरे को गलत फॉर्म में खेलना ही नहीं है, भले मैं हम्म। मैच हार जाऊं, हाँ, क्योंकि ठीक रहेगा तब जाके मैं फिर खेल पाऊंगा, खेल लेकिन पाओ एक नहीं बार तो। टूट गया तो खत्म है।
पॉइंट। तो वो चीज मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे लोगों को वो चीज समझ नहीं आ रहा है, या तो वो लोग पूछ नहीं रहे, वो लोग देख रहे नहीं, हम लोगों को जितना पता है उस खेलेंगे, इस पोजीशन में जाके लॉक करके यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से टूट रहा है। तो वो चीज मैं सबको वार्न करूंगा कि भाई प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू प्रैक्टिस करो, प्रॉपर गाइडेंस में खेलो, क्योंकि इस गेम को इतना फन मत लो। ये चीज कभी भी टूट सकता है, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे लोग खेलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इंजरी होता है। तो इस चीज प्रॉपर वो को थोड़ा स्टैंस सा बहुत मैटर सीरियस लो करता है अभी। आर्म रेसलिंग में। आर्म रेसलिंग का स्टैंस बहुत मैटर करता है कि आप उसमें खेल रहे हो कि नहीं। आप वो प्रॉपर इस तरह से खेलना है, इज हाँ हाँ वे हाँ, टू रिस्की कुछ कुछ जितना लोग तो ऐसे बैठ के साइड वाइज खेलते हैं, मतलब ऐसे बैठ के खेल रहे हैं, यहाँ से पावर लगा रहा है, वो तो ओपोनेंट अगर जोर से खींचेगा तो अगर हड्डी किसके अंदर में क्या है तो थोड़ी किसी को पता है, टूट ही सकता है। एनी टाइम। वो तो वो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए कि यार आगे भी खेलना है एकदम उस हिसाब से। एकदम एकदम तो एकदम। प्रसेंजीत भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला अपना, एंड बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे बात याश। करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत मजा आया। नेक्स्ट एक अलग मेरे को एक्सपीरियंस भी मिला। और अब पीपीएल में मिलेंगे हम फिर। एकदम, बस कुछ ही हाँ जी। दिन का इंतजार है, उसके बाद मिलते हैं बस पीपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल फन करेंगे इस बार बहुत। अगर मैं आया तो मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे आप लोग तो बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे, मैचेस होंगे, सब कुछ होगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा फन कराऊं सबको। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। ओके, ओके सी यू देन। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।